जो कि आप जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बना संगठन कर्पूरी ठाकुर एकता संस्थान भारत, इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज आपके अगुवाई में आपने आह्वान किया और आपने प्रदेश के और देश के सभी संगठनों से, लोगों से अपील किया क्योंकि समाज पर इस तरह से लगातार जो है हत्याओं का क्रम चल रहा है। एक तरफ जहां पर शोषण उत्पीड़न हो रहा है, वहीं पे कहीं ना कहीं हमारे समाज, सेन सविता समाज को जो है मंच से अपमानित किया जा रहा है। हमको फिर से पुनः जो लगभग 15-20 वर्ष पहले जैसे कि भी माननीय गिरिजा जी ने बताया कि दादा जयराज जी के अगुवाई में जहां पर प्रजावट जैसे घृणित काम छोड़ने का आह्वान कर चुके हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी बुजुर्ग लोगों ने की अगुवाई में इस तरह के कार्यों में जो है काफी कमी आई, हमारे सम्मान में बढ़ोतरी आई। लेकिन फिर से कुछ ऐसे मनचले और सातिर बुद्धि के लोग जो हैं हमको फिर से खींच करके हमको एहसास करवाने का कार्य कर रहे हैं, सभी समाज के बीच में बताने का कर रहे हैं कि आखिर में हमारी औकात वही है। बहुत ही चतुराई पूर्वक जो है एक हमारे व्यक्ति को रोहित शर्मा नाम का व्यक्ति, रोहित सविता नाम का व्यक्ति जो है वो जाता है मंच पर कुछ अपनी बात रखता है और उसको यह बताते हैं कि आप गलत हो, आप यहाँ पर आए हो मुझको जानने के लिए, मुझको मेरा इम्तिहान लेने के लिए, इस तरह कह करके उसको जात सूचक शब्दों से नवाजते हैं, अपमानित करते हैं। नवाजते मैंने गलत कह दिया, अपमानित करते हैं। उसको तमाचा भी मारा जाता है, उसको मुर्गा भी बनाया जाता है। हमारे समझ में एक बात यह नहीं आती, जिंदगी भर हमारा यह समाज, कहने में मुझे गुरेज भी नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा लगे कि हमारे लोग बहुत शान से कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के साथ ही हैं, हम ब्राह्मणों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारा ठाकुरों के बीच में उठना बैठना है। मैं ना ब्राह्मणों की गलती देता हूँ और न ठाकुरों की गलती देता हूँ, मैं किसी और की गलती कभी नहीं दूंगा। सबसे ज्यादा गलती मेरे अपने लोगों के दिमाग में खुद हमें पड़ती हुई है। आप ठाकुरों के साथ रहे पर आपने लड़ना नहीं सीखा, आप ठाकुरों के साथ रहे पर आपने लड़ना नहीं सीखा, यह आपकी गलती है। आप ब्राह्मणों के साथ रहे लेकिन नीतिगत बातें करना और अपने आप को सबके सामने सर्वश्रेष्ठ करने की कला आप में नहीं आ पाई, यह सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप कैसे ब्राह्मणों और ठाकुरों के सहयोगी बनकर रहे इतने दिन, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। जब बात आपके मान सम्मान की आती है तो आपके दिमाग में जंग लग जाता है, भूसा भर जाता है। हमें अपने लोगों के, हमारा एक भाई की बुराई मेरे ही सामने करते हैं वो लोग, बखूबी करते हैं और हम खीस करके जो है क्या बताएं उनके सामने उनकी चापलूसी करने, मगर ये वही बात है, वही लिखते हैं हम नंद वंश के हम शान हैं, नंद वंशी हैं, तलवार वाले राजाओं महापदम नंद जी का जिनका गौरवशाली इतिहास है। अगर आप फेसबुक पर लिखते हो तो कुछ अपने हकीकत में अमल में लाइए। अगर आपके समाज के खिलाफ कोई टीका टिप्पणी कर रहा हो, आपका कितना भी घनिष्ठ हो, आपके क्षेत्र का लंबरदार हो, महाराज हो, कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे ही लोगों को उदाहरण दिया जाता है, तो मैं बताना चाहता हूँ उदाहरण तो आगे वालों को दिया जाता है या तो जो सबसे पीछे भिखारी जो उस कंगाल वाले की परिस्थिति में आ जाता है तब उसको उदाहरण दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ अपने स्वाभिमान के लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग लड़ रहे हो, इसी की वजह से आज जो शोषण उत्पीड़न बढ़ा है उसी लड़ने की वजह से बढ़ा है, क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर किसी यहाँ व्यक्ति का जिंदाबाद होना हमको नहीं लगता बड़ी बात है। आप लोग संघर्ष करिए, आप लोगों के सामूहिक संघर्ष से, आपके अनेकता से, एकता वाले संघर्ष से अगर हमारा समाज 10 कदम भी आगे बढ़ गया तो मैं मानूंगा, जब नारी सेन सविता समाज का जिंदाबाद हो जाएगा तो मैं मानूंगा घनश्याम और प्रदीप ठाकुर का भी जिंदाबाद हो गया। अगर हम और हमारे लोग मिलकर के अगर हम अपने समाज को आगे बढ़ा नहीं सकते तो ये जो नाम का जिंदाबाद है, मुझको लगता है कि ये कोरी बकवास बात है। बहुत सारे लीडर हैं यहाँ, प्रदेश के कई जनपद से हमारे बहुत सारे सम्मानित जुझारू साथी, क्रांतिकारी साथी आए हैं, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं आता जिसके मन में डर होता है, जो समाज को महत्व नहीं देता है।
ऐसे जगहों पर 100 को बताओ तो कोई एक आता है, और जो 100 के बीच में 100 में एक आने वाले व्यक्ति को, यहाँ एक एक व्यक्ति को घनश्याम शर्मा आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता है। आप सबके भावनाओं को, आप सबके समाज प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथियों, ये कहना भी चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने जनपद में जाइए, अपने अपने क्षेत्र में जाइए, और कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रदेश में ही हमेशा बने रहें। जितनी ताकत आपको प्रदेश में लगाने की जरूरत है, उतनी आप अपने ब्लॉक में, अपने तहसील में, अपने जिले में लगा करके अपना जिला मजबूत करिए। अगर आपका जिला मजबूत होगा, अगर आपका जिला मजबूत होगा, तो जो सुरेश ठाकुर हत्याकांड हुआ या ना होता, संदीप हत्याकांड हुआ या ना होता, राजन हत्याकांड हुआ या ना होता, किसान हत्याकांड हुआ या ना होता, जो भी तरह तरह के लगभग 12-14 हत्याकांड हो गए, ये सारे ना होते अगर हमारा जिला मजबूत होता। साथियों, इसमें कहने कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारे लोग ज्यादातर अपनों के नजदीक में रहकर अपने लोगों से बातचीत का, संवाद का जो है रास्ता नहीं अख्तियार करते। बहुत ही विनम्रता से आग्रह करता हूं आप सबसे कि आप लोग अपने घर को, अपने परिवार को के साथ साथ ब्लॉक, तहसील और जिले को मजबूत करिए। जिला मजबूत होगा तो प्रदेश में आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। जिस दिन अगर उन्नाव में जैसे घटना हुई, वहां पर जब कुछ लोग पहुंचे तो उन्नाव के ज्यादातर हमारे स्वजातीय बंधु नहीं दिखे। वहां पर 2-4 गिनती के हमारे भाई, हमारे अजय शंकर जी मौके पे तटस्थ रहे, डॉक्टर अरुण सविता जी रहे, और हमारे 2-4 भाई रहे। बाकी वहां पे मजबूती नहीं मिल पाई। इसका मतलब यह है कि हमारे लोग क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दें। कहने का मतलब हमें अपने गलतियों से सीखने की भी जरूरत है। मिर्जापुर में घटना होती है, मार दिया जाता है संदीप शर्मा को। 13वें दिन संघर्षों के बदौलत वहां पर FIR दर्ज हुआ। लगभग 300 लोग पहुंचे थे वहां पर, 10-12 जिले के लोग पहुंचने लगे हैं। ये बात नहीं कहता, लोग 10-12 जिले के लोग जो सक्रिय लोग पहुंचने लगे हैं। लेकिन मजबूती तब होगी कि अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो 1000 कम से कम जिला मुख्यालय पर घेर लें और DM और SP की हिम्मत नहीं होगी। अगर उस दिन के घटनाक्रम में अगर 1000 लोग कार्यक्रम में पहुंचे होते तो मैं कहता हूं 3 दिन न लगता, गिरफ्तारी भी हो जाती। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है तो उसका कारण है हमारी एकता में कमी। और एक बात कहना चाहता हूं साथियों, अपने व्यक्तिगत नाम, व्यक्तिगत संगठन को थोड़ा पीछे भी करने की जरूरत है। अगर समाज का आह्वान हो तो अपने बैनर को, अपने संगठन को थोड़ा पीछे कर दीजिए। मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे लोग इस बात को देखते हैं कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, जो कुछ ही मैं ही हूं। यह चीज मुझे नहीं लगता कि ये ठीक बात है। अगर यहाँ आज प्रदीप ठाकुर अगुवाई कर रहे हैं तो इस कार्यक्रम में अगुवाई करने का श्रेय उनका जाता है। हम सब प्रदीप ठाकुर के सिपाही हैं। प्रदीप ठाकुर की एक आवाज हम सब की आवाज है। मैं कहूँगा प्रदीप ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का नेतृत्व प्रदीप ठाकुर कर रहे हैं तो प्रदीप ठाकुर का आह्वान करना चाहिए, उनका जिंदाबाद लगाना चाहिए, जो मेरा नेता कहेगा। और इसी तरह कहीं किसी जगह पे अगर कोई मेरा भाई नेतृत्व करना है तो वहां अपने मान सम्मान को आगे मत बढ़ाइए। ये मत सोचिए, आप अपने नेताओं का, अपने भाइयों का सम्मान करेंगे तभी आपका सम्मान होगा, अन्यथा की स्थिति में आपका सम्मान नहीं होगा। और मेरे किसी भी नेता में इतनी क्षमता नहीं है कि वो 75 जिले में जाकर के हर जगह अपने आप को खड़ा साबित कर पाएगा। अभी तो नहीं है, बाकी आगे हो जाए। ये आपकी ताकत है, आपका परिश्रम है, आपका प्यार है। आज हमारे निवेदन पर हमारे जौनपुर के हमारे भाई माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी, भारतीय नारी कल्याण विकास सेवा समिति के अध्यक्ष, आपने 9 लोगों को साथ में जो है यहाँ पर आने का कार्य किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। हमारे प्रतापगढ़ के राम बहादुर जी मौलिक अधिकार पार्टी के आप यहाँ पहुँचे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। हमारे सुल्तानपुर के हमारे 8-9 लोग पहुँचे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। अमेठी के लोग पहुँचे हैं, भदोही के लोग पहुँचे हैं, मैं बरेली के लोग पहुँचे हैं, उन्नाव के, कानपुर के, सभी जगह के। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उनसे व्यक्तिगत निवेदन किया था। मैंने आप लोगों से तो केवल सोशल मीडिया पर, यहाँ पर पहुँचने वाला एक एक आदमी आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपका स्वागत, अभिनंदन कर चुका हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सुरेश ठाकुर के हत्यारों को जब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तब तक हमारी ये लड़ाई कमजोर नहीं होनी चाहिए। आज अभी साबित होना चाहिए
कि केवल ये कार्यक्रम यहीं से फोटो और पेपर में चला जाएगा और खत्म हो जाएगा। लड़ाई मेरे भाइयों रुकनी नहीं चाहिए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सम्मानित साथियों, बात चाहे सुरेश की हो और चाहे पंडोकर हरामखोर पंडोकर बाबा की हो, बताइए ये इसको हरामखोर न कहे तो मेरा तो करते नहीं। ये आश्रम वाले लोग हैं, इनको मिन्हत से नहीं मतलब है। श्रम करने वालों को ऐसी तैसी करने पे लगे रहते हैं। हाँ, इनको ये तमीज नहीं है कि तुम्हारी ठेकेदारी, तुम्हारी जो दुनिया की नौटंकी चल रही मेरे बदौलत ही चल रही है। जिस दिन नाई समाज जाग गया तुम्हारा तंबू उखड़ जाएगा। जिस दिन हमारा समाज जग गया तुम्हारे नौटंकी का ये तंबू उखड़ जाएगा। करना है इसको। तो इसलिए आप सब लोग एक रहिए, नेक रहिए। आपने मुझे बोलने का समय से ज्यादा अवसर दिया और कुशल संचालन भाई गिरजा जी को मैं बधाई देता हूँ। प्रदीप ठाकुर के साथ यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद। धन्यवाद साथी ठाकुर को अमर रहे। आप